रमज़ान सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि ये तब्दीली का एक बहुत गहरा सालाना मौका है जहाँ रहमत और मग़फ़िरत के दरवाज़े सबके लिए खोल दिए जाते हैं। और हो सकता है कि ये गुफ्तगू, ये बात वही याद दहानी हो जिसका दिल को ना जाने कब से इंतज़ार था। एक ऐसा पैगाम जो शायद रमज़ान के हकीकी मकसद को समझने की तरफ पहला कदम हो। तो फिर ये सवाल ज़हन में आता है कि क्या रमज़ान में अल्लाह ताला किसी ख़ास शख्स का इंतखाब करता है? मतलब क्या कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर इस महीने में ख़ास रहमत होती है? और अगर ऐसा है तो वो कौन लोग हैं? नबवी तालीमात से हमें पता चलता है कि हाँ, 3 अलग किस्म के लोग हैं जो इस महीने में अल्लाह की ख़ास तवज्जो और मोहब्बत हासिल करते हैं। आइए इन 3 रास्तों को समझते हैं। तो पहला रास्ता, इसका ताल्लुक है दिन के उजाले से। ये रास्ता है सच्चे रोज़ादार का। लेकिन आइए देखते हैं कि इस सच्चे रोज़े का असल मतलब है क्या? देखें, इसका मतलब सिर्फ खाने-पीने से रुक जाना नहीं है। ये तो पूरे नफ्स का, पूरी ज़ात का रोज़ा है। ये एक ज़िंदा दिल का रोज़ा है। सच्चा रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास नहीं है। ये आँखों का रोज़ा है, ये ज़ुबान पर काबू रखने का रोज़ा है और ये रूह का रोज़ा है। इसमें इंसान खुद अपनी रूह को पाक होता हुआ महसूस करता है और अपने मादी के गुनाहों पर उसे सच्ची निदामत होती है। और जो कोई ईमान के साथ और सिर्फ अल्लाह से अजर की उम्मीद रखते हुए इस तरह रोज़ा रखता है, तो उसके लिए इनाम क्या है? उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये है उस खालिस नियत और सच्ची कोशिश का नतीजा। अच्छा, तो ये तो हुई दिन की बात। अब आते हैं दूसरे रास्ते की तरफ, जो दिन के रोज़े से रात की इबादत की तरफ जाता है। ये है रात का रास्ता। जब रात आती है ना, तो हर एक के सामने एक इंतखाब होता है। एक तरफ जिस्मानी सुकून और दूसरी तरफ रूहानी इबादत। तो ये जो इबादत गुजार बंदा है, ये नींद पर तरावीह को, आराम पर क़याम को और दुनियावी तफरीह पर दुआ को तरजीह देता है। ये हर रात का एक शऊरी फैसला होता है। ये वो बंदा है जो कभी मस्जिद की जमात में सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है, कभी अपने घर में जाए नमाज पर तन्हा अपने रब से बातें करता है और कभी अंधेरे में छुपकर अपने गुनाहों पर आंसू बहाता है। और रात की इस इबादत का भी वही अजीम इनाम है। जो कोई ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद से क़याम करता है, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। दिन की मेहनत हो या रात की इबादत, दोनों का सिला मग़फ़िरत है। अब चलते हैं तीसरे और आखिरी रास्ते की तरफ। ये रास्ता दरअसल इस महीने के सबसे मुक़द्दस हिस्से यानी उरूज के ज़माने में की जाने वाली कोशिशों का नाम है। ज़रा आखिरी 10 रातों का तसव्वुर करें। अक्सर लोग इस वक्त तक थक कर सुस्त पड़ने लगते हैं, लेकिन ये मुतलाशी, ये तलाश करने वाला अपनी रफ्तार और बढ़ा देता है। उसका दिल उससे आगे धकेलता रहता है, लैलतुल क़द्र की एक बेचैन, एक बेताब तलाश में। उसके दिल में हर रात बस एक ही सवाल गूंजता है, या अल्लाह, क्या हो अगर आज की रात ही वो रात हो? यही उम्मीद, यही बेताबी उसे हर गुजरते लम्हे में मजीद कोशिश पर उभारती है। क्यों? क्योंकि लैलतुल क़द्र का वादा ही इतना बड़ा है। उसका वादा ये है कि इबादत का एक सच्चा लम्हा, एक खालिस आंसू, एक टूटी हुई दुआ हमेशा के लिए तकदीर बदल सकती है। और आखिरकार जो शख्स इस रात को पा लेता है और ईमान के साथ इसमें इबादत करता है, उसके लिए भी वही ख़त्मी इनाम है, पिछले तमाम गुनाहों की मुकम्मल माफ़ी। तो अब इन तीनों रास्तों को एक साथ मिलाकर देखते हैं। इनमें वो कौन सा मुश्तरक धागा है जो इन सबको आपस में जोड़ता है? तो इन तीनों रास्तों में मुश्तरक क्या है? दिन के रोज़े में खलूस, रात की नमाज में लगन और लैलतुल क़द्र की तलाश में बेताबी। बात कमाल तक पहुंचने की नहीं, बात है सच्ची कोशिश करने की। और ये बात इस महीने के हकीकी मकसद को कितनी खूबसूरती से वाज़े करती है। रमज़ान उन लोगों के सर पर ताज नहीं रखता जो पहले से कामिल हैं, बल्कि ये गुनाहगार लोगों की तामीर नौ करता है, उन्हें फिर से बनाता है। और ये अजीम सफ़र
کسی بہت بڑے قدم سے شروع نہیں ہوتا۔ اس کی شروعات قرآن کے صرف ایک صفحے سے، ایک سچی دعا سے، یا پھر نماز میں بہنے والے ایک آنسو سے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں رمضان کا سب سے خوبصورت پہلو صرف ایک اور موقع ملنا نہیں، بلکہ وہ امید ہے جو یہ اپنے ساتھ لاتا ہے، اللہ کی بے پناہ رحمت کی امید۔ تو اس رمضان یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنا بنتا ہے، کیا ہو اگر ایک سچا لمحہ واقعی ہمیشہ کے لیے تقدیر بدل دے؟